बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सैयदा फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे। आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, तो बस सोचा कि आज दोपहर से जो है ना अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर है ना मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी आज कुछ जो मैं कोफ्ते बना रही हूँ ना कीमे के, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कीमा ले लिया है, कीमे को अच्छे से मैंने धो लिया है और जो पानी है ना उसका मैंने छान लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 जो है ना हरी मिर्च डाली है, लहसुन अदरक का पेस्ट होगा, इसमें 1 अदद मैंने प्याज डाली है और इसमें हम हल्दी डाल देंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा नमक अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। जो भी मसाले होते हैं ना ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि जो हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे ना उसमें भी मसाले जाएंगे, तो बस नॉर्मल ही रखिएगा। तो क्योंकि मेरे घर में ना ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता है, तो मैं जो हूँ ना अपने हिसाब से ही नमक मिर्ची डालती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और इसमें जो है ना बेसन का आटा भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि वैसे तो चने जो होते हैं भुने हुए काले, तो वो हम उसको पीस कर डालते हैं, तो इसकी जगह पर है ना मैंने बेसन डाल दिया है थोड़ा सा। तो ये जो कोफ्ते हैं ना बड़े अच्छे ही और जूसी बनेंगे। और इसमें जो है ना मैं 1 अदद अंडा भी शामिल करूँगी, क्योंकि अगर हमें जूसी और नरम कोफ्ते बनाने हैं ना तो अंडा लाजमी आप डालिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जो कोफ्तों का पैकेट होता है ना मसाला वो भी डाल दिया है। तो ये सारे जो मसाले हैं ना मैं इसको अच्छे से मिक्स कर कर पीस लूँगी और इसको मैं तकरीबन 2 से या 3 घंटे के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे ये नहीं बनाने थे। तो इसको है ना मैं पीस कर फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये जो मसाला है ना अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए घर के जो काम होते हैं ना वो तो चले होते रहते हैं। तो यहाँ पर लाइट थी ना तो मैंने सोचा कि ये जो पीसने वाले काम होते हैं ना उसको मैं पहले निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर लाइट चली जाए और फिर मसला हो जाता है। तो ये जो काम है ना वो मैं पहले करके रख दूँगी और जो बाकी के काम है ना वो तो चलें दिन में होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ग्रेवी हो गई या फिर ये मसाला हो गया, तो ये सारा चीज़ें जो है ना मैं पहले ही पीस कर रख दूँगी, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि लाइट का काफ़ी इशू है। तो सबसे पहले यही फ़िक्र होती है अगर हम रात के खाने में कुछ बनाते हैं ना तो उसकी जो तैयारी है ना वो प्रॉपर कर ली जाए। अगर इसमें आप लोगों को धनिया पुदीना ऐड करना है तो वो ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया और पुदीना भी डाला है। तो बस इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी और इसका जो पानी है ना वो भी खुश कर लूँगी। तो बच्चे जो थे ना वो जा चुके थे, और जैसे बच्चे घर में होते हैं ना तो यकीन जानिए कि कोई भी काम हमारा है ना सही तरह से नहीं होता है। लाख हम कोशिश कर लें कि हम जो है ना काम अच्छे से कर लें, लेकिन कहता है ना कि बस बच्चों को जवाब देना फिर अपना जो काम है उसको देखना, तो फिर ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड किया, मुझे कम लग रहा था, और इसमें मैंने अंडा भी ऐड कर दूँगी। तो यकीन जानिए कि ये जो मैंने जिस तरह से बनाए थे ना बहुत ही अच्छे बने थे और जूसी बने थे। और देखिए हमारी जो कोशिश होती है ना वो यही होती है कि अगर अपने घर वालों के लिए कुछ भी बनाते हैं ना वो अच्छा बनाएं और सबको पसंद आए। क्योंकि देखिए हमें तारीफ़ें तो नहीं लेनी होती है, लेकिन बस यही होता है अगर हम मेहनत करते हैं ना तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि खाना जो है ना अच्छा बने और सबको अच्छा लगे। तो बस हर चीज़ को बनाने के लिए ना सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जो है ना वो काम स्टार्ट किया करें। चाहे आप खाना बना रही हो या कोई भी काम कर रही हो ना तो बस अल्लाह पाक के नाम से ही शुरू किया करें, क्योंकि जो हमारा खाना होता है उसमें अल्लाह पाक बरकत डाल देता है और अच्छा भी बनता है जायके वाला। तो अगर यकीन ना आए ना तो ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जो रात का खाना होता है ना, क्योंकि रात में हम यही कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा बनाएं और ताज़ा खाना ही बनाते हैं। तो दोपहर में तो ऐसा होता है कि हम चले जो होता है वो खा लेते हैं या फिर बच्चों के लिए कुछ भी बना लिया, लेकिन रात का जो हमारा खाना होता है वो प्रॉपर तरीके से बनता है। तो इसमें ऐसे शख्स को लाजमी याद किया करें जो ये सब हक रखता है, मतलब उनका हक बनता है। क्योंकि देखिए एक वक्त की रोटी देने से आपके रिस्क में जो है ना वो कमी नहीं आएगी, ना ही आपका रिस्क कम हो जाएगा, बल्कि उसमें अल्लाह पाक बरकत डालेगा। ज़्यादा नहीं लेकिन इतना दें कि वो एक टाइम का जो है ना पेट भरकर खाना खा ले। तो अपने जो हमसाए होते हैं या ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं जिसे हम जानते हैं, तो उन तक जो है ना एक वक्त का खाना लाजमी पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। और मैं इसलिए ये बात शेयर कर रही हूँ ताकि
हमारे इर्द-गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो मतलब खाना नहीं बनाते हैं या फिर हर चीज़ सहूलत मौजूद नहीं होती है। तो उन तक है ना खाना पहुँचाना एक वक़्त का और अच्छे से, तो इंशाअल्लाह जो आपका रिज़्क़ है ना उसमें अल्लाह ताला बरकत देगा। और यकीन जाने कि हम कहते हैं ना कि हमारे रिज़्क़ों में बरकत नहीं है या फिर हमने ये सारी चीज़ें छोड़ दी है, ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमने खाना देना छोड़ दिया है। क्योंकि देखें जो हमारे माँ बाप थे ना वो भी लाजमी अपने हमसायों को देते थे और ऐसे मतलब जानते थे उनको कि जाहिर सी बात है कमाने वाला नहीं था या फिर ऐसे लोग होते हैं कि वो कुछ भी खरीदने की अतात नहीं रखते हैं। तो उन तक है ना ये सारी चीज़ें पहुंचाना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। देखिए हम देने वाले कोई कुछ भी नहीं होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की जो ज़ात है ना वो हमारे ज़हनों में ये सारी चीज़ें डालता है और ज़रिया बनाता है लोगों के लिए। तो हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी को दें। हम कहते हैं ना कि हम तो किसी को कुछ भी ना दें, लेकिन बस कहते हैं कि अल्लाह पाक ने जो है ना इंसानों को इंसान के लिए ज़रिया बनाया है। तो बस तमाम मोमिन मुसलमानों का ख़याल रखा करें, एक दूसरे की मदद किया करें। और मदद करना इसे नहीं कहते हैं कि आप सामने ही सामने मतलब किसी के सामने मदद करें। मदद वो चीज़ है, मदद मैं कहती हूँ ऐसे करनी चाहिए कि एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को मालूम भी ना हो, तो ये मदद कहलाती है। और ये मदद जो है ना अल्लाह ताला को पसंद आती है। और कभी भी ये ना सोचा करें कि हमने अगर ये दिया है ना तो हमें रिटर्न में भी वैसा ही मिले। देखें अगर आप लोगों ने नेक नीयत के साथ दिया होगा ना तो यकीन जानिए अल्लाह पाक है ना आपकी नीयत के मुताबिक और इससे बढ़कर आप लोगों को नवाजेगा। तो हमेशा जो है ना इस चीज़ का, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनका ख़याल रखना चाहिए। और बेज़बान जो जानवर होते हैं उन लोगों का ख़याल रखना चाहिए, क्योंकि देखें बेज़बान जो है ना वो तो कह भी नहीं सकते हैं। तो हमें तो अल्लाह ताला ने समझ दी है, शऊर दिया है हर चीज़ का, तो उन लोगों का भी ख़याल लाजमी रखना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है ना देखें मैं खाने की तैयारी कर रही थी। जो ग्रेवी थी ना वो भी मैंने प्याज पहले ब्राउन किया और इसमें दही और प्याज को अच्छे से मिक्स कर कर पीस लिया। और देखें यहाँ पर जो है ना मैंने कीमे का कोफ्तों के लिए जो भी बैटर बनाया था ना इसने देखें पानी बिल्कुल छोड़ दिया है। और बस मैं यहाँ पर कोफ्ते बना बना कर पहले दही में डिप करूँगी और फिर मैं जो ग्रेवी बनाई है ना तैयार है और हल्की आंच पर ये पक रही है इसमें डालती जाऊँगी। तो ये जो है ना बिल्कुल हल्की आंच पे ही पकते रहेंगे। और इसको जो है ना हमें चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना है। और सारा जो ये बैटर है ना मैं इसी तरह से दही में डिप करूँगी और फिर इसमें डालती जाऊँगी। और साथ ही साथ है ना किचन में जो इतना फैलावा हो जाता है ना ये भी साफ़ करती रहूँगी ताकि जो ये ना फैलावा ज़्यादा और मज़ीद ना हो जाए ना, तो बस मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर जो कोफ्ते थे ना वो मैंने सारे बना कर डाल दिए हैं और इस तरह से अब इसको हिलाएंगे ताकि जो कोफ्ते हैं ना हमारे आगे पीछे दोनों साइड से ना अच्छे से पक जाए। तो बस ये जो है ना ये पकते रहेंगे। तो साथ ही साथ किचन भी साफ़ कर लूँगी और जो घर की हालत है ना वो भी बस देखने लायक थी तो वो भी साफ़ करती रहूँगी, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन हमें यही होती है कि हम जो कुकिंग कर रहे हैं ना वो सही से कर ले प्रॉपर तरीके से, ताकि जो हमारी टेंशन है ना वो कम हो जाए। तो यहाँ पर ज़्यादा बर्तन हो चुके थे तो मैंने सोचा कि चलिए पहले बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि खाना जो था ना वो ऑलमोस्ट मेरा सारा तैयार हो चुका था। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे रोटी और चावल डालने थे, तो ये तो चले लेट डालती हूँ। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले मैं बर्तन धो लूँगी, क्योंकि देखें ये काम भी है ना लगे हाथ कर लेते हैं ना तो वो सही रहता है। तो इतनी परेशानी नहीं होती है। अगर हम ज़्यादा बर्तन जमा कर लेते हैं ना तो उसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी होती है बर्तन धोने में भी और बर्तनों को लगाने में भी। तो बस मेरी यहाँ पर यही कोशिश होगी कि ये जो सारे काम है ना साथ साथ निपटाती रहूँ। तो बच्चे जो थे ना वो खेल रहे थे, क्योंकि बस आज जो ट्यूशन था ना वो थोड़ा सा लेट पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह सारे मैंने वॉश कर लिए हैं। और देखें यहाँ पर जो सारी सफाई वगैरह थी ना, यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं या फिर खेलते हैं, सारा जो वक्त है ना ज़्यादातर वो इन लोगों का इसी रूम में गुज़रता है। तो ये जो रूम है ना इन लोगों का वो भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो बस यहाँ पर जो है ना आयशा भी मेरी थोड़ी सी मदद करवा रही थी। तो बस यहाँ पर मेरा सारा जो काम था ना वो तकरीबन तकरीबन होने ही वाला था। तो यहाँ पर ये वाला जो मेरा रूम है ना वो भी मैंने साफ़ कर लिया है। और देखें घर और रूम जब साफ़ हमें नज़र आए ना किचन वगैरह, तो दिल को एक सुकून सा होता है कि हाँ भाई अब हमारा काम मुकम्मल हो गया है। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पर हम आराम करते हैं, बैठते हैं
और सोते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारा रूम है ना, ये बिल्कुल हमें साफ़ मिले। तो देखिए आयशा ने जो है ना वो काम छोड़ दिया है, बाकी मैं करूँगी, क्योंकि बच्चों का जैसे मूड होता है ना तभी वो करते हैं, तो फिर मैं मना भी नहीं करती हूँ, और छोड़ देते हैं तो उनकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से जो कोफ्ते थे ना वो हमारे रेडी हो चुके हैं, और बस मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया है, और बस ये था कि जब रात को खाएंगे ना फिर मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं अपने लिए 1 कप जो है ना स्ट्रॉन्ग सा चाय बना रही हूँ, क्योंकि जब हम काम कर कर थक जाते हैं ना तो शाम में हमें ऐसा होता है कि 1 कप है ना अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पिएं, ताकि हमारी जो दिन भर की थकान होती है ना वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर है ना बस थोड़ा सा यही काम रह गया, ये मैं समेटूंगी। और इससे पहले सोच रही थी कि मैं चाय जो है ना वो मैं पी लूँ, क्योंकि चाय जो है ना वो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर जो बच्चे थे ना वो खेल रहे थे, और थोड़ा टाइम जो है ना बच्चों के साथ भी गुजारना चाहिए और बच्चों को भी देना चाहिए, ताकि उनकी जो ज़हनी एक कहते हैं ना मालूमात होती है वो हमें मिल सके। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर मैंने कंप्यूटर चला दिया था, ताकि बच्चे जो है ना वो फ्रेश हो जाएं, और इसके बाद है ना मैं उन लोगों को ट्यूशन लेकर बैठूं, क्योंकि स्कूल का जो काम होता है ना वो डेली बेसिस पे करवाना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो चुके थे, और ये शाम का तकरीबन वक्त था, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बस यही हुआ कि चलें रोटी भी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को जो है ना जल्दी खाने की आदत है। तो बस मैं यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी बना कर दूँगी, ताकि बच्चे जो है ना वो गर्मा गर्म ही रोटी खाएं। तो यही होता है कि सारा दिन जो है ना हम करते हैं कि चलें अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, अभी थोड़ा सा कर लेंगे आराम। लेकिन जब किचन का काम तो हमारा ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है ना हमारा किचन में ही गुज़रता है। तो किचन को भी मुझे साफ़ करना है, लेकिन कहता है ना कि टाइम ही नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर यही सोचते हैं कि चलें इसका भी एक ना एक दिन वक्त आ ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने किचन को जो है ना साफ़ नहीं किया है। और देखिए कोई भी काम हो ना तो अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आराम से काम करें। और जब आपका माइंड हो ना, जब हम खुद फ्रेश होते हैं ना, तो यकीन जानिए हमें हर काम करना अच्छा लगता है। बाज़ दफ़ा हम ऐसे काम कर लेते हैं या निकाल लेते हैं ना कि चले हम कर लेंगे, लेकिन फिर हमें क्या होता है, थकन हो जाती है, फिर हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहती है। तो भाई काम अगर करें ना तो फुल एनर्जी के साथ करें, क्योंकि किचन का जो काम होता है ना वो ऐसा होता है कि हमें हर चीज़ प्रॉपर साफ़ करनी होती है। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि अगर मैं खाना बना लूँ फिर मैं शाम के वक्त ये सारा क्लियर साफ़ कर लेती हूँ किचन वगैरह। तो बस यहाँ पर आप लोगों से यही मैं गुजारिश करूँगी कि कोई भी काम हो अपने लिए मुश्किल ना बनाएं, आसान बनाएं, और जैसा आप लोगों को ठीक लगता है ना वैसे ही किया करें। तो बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो तैयार था, सिर्फ रोटी ही बना रही थी। और साथ ही साथ आज जुमेरात थी ना तो नियाज़ लेकर आए थे, तो बस नियाज़ दूंगी सबको। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, जितना हो सके सपोर्ट लाजमी कीजिएगा, और बस दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। तो बस इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। और कहते हैं ना कि बस अगर हम अच्छी बात किसी को फैला रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसे आप लोगों का फ़र्ज़ है कि शेयर लाजमी करें। तो इंशाल्लाह जो हमारी मुश्किलात परेशानियाँ होती हैं वो दूर हो जाएंगी। तो बस यहाँ पर इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।